अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान में तला हाशमी तला की आवाज़। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाएंगे कि जिनके ज़हन में एक एम था कि इस महंगाई के दौर में जो गरीब बच्चे, नादार, यतीम, मस्कीन या जिनकी कह लें कि घर में की रोटी ही पूरी नहीं होती, उन लोगों को पढ़ाने का ज़िम्मा उठाया हुआ इन्होंने। अब देखें, आज के दौर में बिल्डिंग किराए पर, टीचरों की फ़ीसें, बिजली के बिल, गैस के बिल और दूसरे अखराजात, इन सब को एकदम ले के चलना कि खिदमत करना इंसानियत के लिए, ये एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा मिशन है। इस सिलसिले में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे औरंगज़ेब साहब से, जिन्होंने अल-फलाह स्कूल नाम से एक स्कूल बनाया है, जिसकी 2 ब्रांचें हो चुकी हैं, तीसरी भी ओपन हो गई है और इंशाअल्लाह ताला चौथी भी होगी आप लोगों के ताउन के साथ। तो आप हमसे पूछेंगे कि आखिर ये सब इन्होंने कैसे मैनेज किया इतनी महंगाई के दौर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा औरंगज़ेब भाई, मुझे ये बताएं कि इस इतनी महंगाई के दौर में कि पेट्रोल, गैस किस हद तक पहुंच चुका है और मुल्क के हमारे हालात, तो आपके कैसे ज़हन में आया कि आपको जो गरीब और नादार बच्चे हैं उनको पढ़ाना, उनकी तालीम और तरबियत करना, ये आपके ज़हन में आइडिया कहाँ से और कैसे आया? बचपन से ही खिदमत खल्क का शौक़ था और चूँकि मुल्क के हालात भी ऐसे ही हैं कि बहुत मुश्किलों से लोगों का गुजारा होता है, स्पेशली कोरोना के बाद तो बहुत ही बुरे हालात थे। तो जहन में एक ही चीज़ आई कि इसके लिए स्कूल खोलेंगे तो बात बनेगी, और कोरोना से 6 महीने पहले हमने स्कूल खोला। अनफॉर्चुनेटली कोरोना के 2 साल भी इसमें निकल गए। बस मेरे पास अल्फाज नहीं है इन चीज़ों को यानी बयान करने के लिए, कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे ये चला, अल्फाज नहीं है मेरे पास इसके लिए यानी। अच्छा औरंगज़ेब भाई, इस लोग आपका मजाक भी उड़ाते होंगे कि इतनी महंगाई के दौर में ये आपको क्या सूझी कि जी बच्चों को फ्री तालीम पढ़ाते हैं, या तुर्श किस्म के सवालात भी करते होंगे, तो उस वक़्त आपके दिल में क्या गुजरती है? देखिए, सबसे पहले तो आपकी फैमिली इफ़ेक्ट होती है, वो ही आपसे तुर्श सवालात करना शुरू कर देती है। फिर बाकी रिलेटिव्स होते हैं, वो भी आपके इसी नज़रों से देख रहे होते हैं कि शायद पता नहीं ये क्या कर रहा है। तो डेफिनेटली ये हालात तो बहुत मुश्किल होते हैं कि जब आप पर्सनल पॉकेट से एक चीज़ चला रहे होते हैं तो आपके लिए मुश्किल होता है। तो रिलेटिव्स भी देख रहे होते हैं, दोस्त भी देख रहे होते हैं, और वो ये कि एक बात कर रहे होते हैं कि अपनी फैमिली को देखो, आप दूसरे की फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे तैसे भी ऑलमोस्ट 3.25 साल हो गए हैं, और उसका भी ये 2nd ब्रांच भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। अब 1 मार्च से इसको 3rd ब्रांच की एक ओपनिंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है कि नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में 8 to 10 ब्रांचेस ऑपरेशनल हम कर लें इसको। अच्छा, अल्लाह का नबी जो कहता है कि तालीम हासिल करो और इसके अंदर किसी की उम्र की कैद नहीं है, हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है कि वो तालीम हासिल करें। आपने क्या इस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक अल्फाज थे, क्या आपने इसको तो अपना मौजू तो नहीं बनाया? डेफिनेटली, देखिए हम मुसलमान हैं और तालीम हर मुसलमान और मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। तो उसी चीज़ को लेकिन हमारे चूँकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स काफ़ी कम हैं और प्राइवेट स्कूल हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये जो जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हैं, ये हमारी 2nd ब्रांच है, जीवा पार्क मिलिट्री काउंट्स हाउसिंग सोसाइटी के पास है। ये इलाका आपने देख ही लिया कि कितना गरीब इलाका है कि यहाँ पे कोई जो है ना 100-200 रुपये भी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो बच्चे घर बैठे होते हैं। अब हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी एजेस जो ना 8-8, 10-10 साल हो गए, लेकिन वो प्ले ग्रुप हम उनको पढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल देखा ही नहीं है। और इस काम के लिए हमने बाकायदा जो ना, हम सैटरडे को, चूँकि स्कूल की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, तो मैं और मेरी टीचर्स, जिसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि वो यानी बेल लॉस होकर काम कर रही होती हैं, हम जो ना डोर टू डोर विज़िट करते हैं ताकि वो बच्चे हम ढूंढें जो स्कूल नहीं जा रहे या फीसिस की वजह से जो ना वो पेरेंट्स ने घर बिठाया हुआ है, तो हम उनको ढूंढ के लाते हैं और अपने स्कूल एडमिट करते हैं उसको। तो इस वक्त आपके जो स्कूल है, जो पहली ब्रांच है, उसमें कितने बच्चे हैं? जो दूसरी ब्रांच है उसमें कितने बच्चे हैं? और उसके लिए आपके जो मंथली बेसिस पे अखराजात कितने हैं, तो ये आप हमें तफसील बताएंगे? जो ब्रांच नंबर 1 है उसमें 105 बच्चे हैं, इस टाइम 105 बच्चे हैं, और माशाल्लाह यहाँ पे तो 125 को हम क्रॉस कर गए हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ़ैब में जो ना हम 150 को क्रॉस कर जाएंगे। बाकी आपने एक्सपेंसेस पूछा, तो दोनों स्कूलों के इस वक्त जो करंट एक्सपेंसेस है वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए इसका एक्सपेंस चल रहा होता है। इनके रेंट्स हैं, इनकी टीचर्स की सैलरीज़ हैं, वो 2.5 लाख रुपए एक्सपेंस चल रहा होता है।
तो इसको इतनी महंगाई के दौर में आप मुश्किल तो होती होगी मैनेज करते हुए? मुश्किल तो ये इतनी होती है कि आज अगर सेकंड है तो मुझे ये नहीं पता कि मैंने इस बिल्डिंग का रेंट कहाँ से देना है और उस बिल्डिंग का रेंट कहाँ से देना है और टीचर्स की सैलरी कहाँ से देनी है। लेकिन डेफिनेटली जैसे ही फर्स्ट आती है तो जो दोस्त मेरे साथ अटैच हैं वो कुछ थोड़ा साथ साथ दे रहे होते हैं, और जो डिफरेंस होता है फिर जो बाकी दोस्त हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ। हर मंथ ही ऐसे चल रहा होता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं बेफिक्र हो जाऊँ कि मेरे 250,000 यानी 2.5 लाख रुपए के एक्सपेंस पूरे होने हैं, मुझे एक सर्टन डेट पे मिलने हैं, तो ये जो हमारा एम है, हमारा मिशन है, ये डबल ट्रिपल की स्पीड से और स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा। गाइज़, ये थे औरंगज़ेब साहब जिनका आपने मोटिव जाना और हमने पूछने की कोशिश की कि आखिर इनके ज़हन में ये क्यों आया, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग करते कुछ हैं कहते कुछ हैं। मैं आपसे ज़ाती तौर पर मैं आपको बताऊंगा, मैंने देखा कि माशाल्लाह ये जो उन्होंने ड्रेसिंग की हुई है इतनी महंगी नहीं है, और इनका लाइफ ये मोबाइल जो इनके पड़े हुए हैं ये इतने को ख़ास नहीं है, और इनकी ज़िंदगी मैंने देखी आए हैं हम, और मतलब देखा हमने कि इनमें नमूदो नुमाइश नहीं है, फजूल ख़र्ची नहीं है। अगर ये लालची किस्म के होते तो लाजमी बात है कि नमूदो नुमाइश करते, लेकिन वो चीज़ें हमने नहीं देखी। ये जो है वो खिदमत खलक रखने वाले माइंड के इंसान हैं। अब इनके जहन में ये कैसे आ गया, अल्लाह पाक ने ये इनके जहन में कैसे डाल दिया। बहरहाल गाइज़, ये अब हम आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अगर आप इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ और इतने महंगे महंगे घरों में रह सकते हैं, तो जो आपसे नीचे है, जो बेचारे गरीब बच्चे हैं जिनके लिए इन्होंने सोच रखी है कि उनको पढ़ाना चाहिए, तो आपको चाहिए कि आगे आएँ और इनका साथ दें। ये ना हो कि ये थक हार कर स्कूल बंद कर दें और फिर वो बच्चे जो इधर से तालीम हासिल करके कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई हाई लेवल पे जाएगा और अपने घरों को अच्छे तरीके से लेके चलेगा। किसी भी मुल्क और किसी भी कौम को तालीम के ज़रिए चेंज किया जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जिसमें ये कदम उठा चुके हैं औरंगज़ेब भाई। आप लोगों को भी चाहिए कि ऐसे शख्सियात का साथ दें, बजाय कि आप अपने पैसे ज़ाया करें। सदका जारिया है और इससे बेहतरीन सदका जारिया कोई नहीं है। आएँ आप यहाँ पर विज़िट करें, हालात देखें। बिल्डिंग आपके सामने है, कोई इतनी ख़ास नहीं है, इतनी को डेकोरेट भी नहीं है। अगर इनके पास पैसे हों तो ये डेकोरेट ना करें, तो ये आपके हेल्प की, आपकी खिदमत की ज़रूरत है। अल्लाह की राह में निकलें, और जो अल्लाह की राह में निकलता है अल्लाह पाक उनके लिए निकल पड़ता है। तो लिहाजा मैं तो आपको यही कहूँगा कि, और दूसरा ये कि मैं इंशाल्लाह ताला इनका नंबर जो है वो लगाऊंगा, इसके ऊपर आप इनसे रब्ता करें, आप तसल्ली करें, और इन बच्चों की हेल्प करनी है आपने, इनकी नहीं, बच्चों की हेल्प करनी है, ताकि वो तालीम उनकी कंटिन्यू चलती रहे। और जो इनको टीचरें पढ़ा रही हैं उनकी ज़ाहिर है उनकी भी सैलरी देनी होती है, तो उनका भी सिलसिला चलता रहे, और इसी तरह ये दोनों सिलसिले चलते रहें। और औरंगज़ेब भाई जो है वो अल्लाह का शुक्र है, इतना को उनके पास है कि उनका सर्किट चल रहा है, लेकिन स्कूल के लिए उनको दरकार है और वो बहुत मुश्किल से मैनेज करते हैं, यकीन करें। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है गलत लोगों को और गलत मौक़ों पर पैसा खर्च करने के बजाय ऐसे मौक़ों पर खर्च करें। ये सदका जारिया है, ये आपको ज़िंदगी में भी इसका अजर मिलेगा, और मरने के बाद यकीनन आपको मालूम हो जाएगा कि सदका जारिया जो है वो रहेगा नहीं जाता। और अल्लाह की राह में पैसा खर्च करने से पैसा कम नहीं होता, पैसा बढ़ जाता है। तो आज इस मौजू के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को सोचेंगे, समझेंगे और यकीनन ज़रूर अमल करेंगे। आपकी आवाज़, तलहा हाशमी।